मेरा नाम हुसैना है। मैं 20 साल की हूं। जैसा कि लोग कहते हैं, देखने में बहुत खूबसूरत हूं। जब भी मैं बाजार जाती हूं, हर कोई मुझे ही देखता है। मेरे शौहर का नाम अनवर है। हमारी शादी को 1 साल हो चुका है, लेकिन अब तक हमें कोई बच्चा नहीं हुआ। हमने पहले अनवर को दुबई में एक अच्छी नौकरी मिली और वहां चले गए। तब से मैं अपने बड़े से घर में अकेले रहती हूं। एक शाम अनवर का फोन आया। मैंने उनसे कहा, मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता, रात को डर भी लगता है। उन्होंने कहा, ठीक है हुसैना, तुम एक नौकर रख लो जो दिन रात तुम्हारे साथ रहे और सारे काम भी करे। मुझे सुनकर अच्छा लगा। अगले दिन मैंने एक नौकर रख लिया जिसका नाम सफीर था। सफीर 18 साल का था, हटा कटा और देखने में खूबसूरत। उसका रवैया बहुत अच्छा था और वो सारे काम ईमानदारी से करता। घर का काम खत्म करने के बाद वो मुझसे थोड़ी बातचीत भी करता। मैंने अनवर को फोन पर बताया कि मैंने सफीर को रख लिया है जो सारे काम करता है। अनवर ने सफीर से फोन पर बात की और कहा, तुम मेरी बीवी का ख्याल रखना, सारे काम करना और घर पर ही रहना। सफीर ने जवाब दिया, मालिक, आप जितना कहें मालकन को कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। एक दिन दोपहर में मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई। सर में हल्का हल्का दर्द था और शहर के तमाम महंगे अस्पताल बंद थे। तभी अनवर का फोन आया। मैंने उनसे कहा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने फिक्रमंदी से कहा, हुसैना, तुम आराम करो, परेशान हो तो डॉक्टर को दिखा लेना। मैंने हाँ कह दिया और फोन रख दिया। थोड़ी देर बाद सफीर ने घर के सारे काम खत्म कर दिए और मेरे पास आया। उसने पूछा, मालकिन, आपकी तबीयत खराब है क्या? मैंने कहा, हाँ सफीर, आज सिर में दर्द है और तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। उसने फौरन कहा, मालकिन, मैं आपके सर की मालिश कर दूं, आपको बहुत आराम मिलेगा। मैंने पहले तो मना किया, लेकिन उसने इसरार किया, नहीं मालकिन, आपको सच में आराम मिलेगा। आखिरकार मैंने हाँ कर दी। सफीर किचन में गया, तिल गर्म करके लाया और मेरे सर की मालिश शुरू कर दी। उसकी उंगलियां इतनी हल्की और माहिर तरीके से मेरे सर पर चल रही थी कि सच में मेरा दर्द कम होने लगा। मालिश खत्म होने के बाद मुझे बहुत राहत महसूस हुई। मैंने उससे कहा, सफीर, तू सोफे पर बैठ। वो मेरे पास सोफे पर बैठ गया और हम दोनों बातें करने लगे। मैंने उससे उसके घर के बारे में पूछा। उसने सादगी से बताया कि वो एक छोटे से गांव से है। उसके माँ बाप खेती करते हैं और वो यहां शहर में कुछ पैसे कमाने आया है। उसकी बातों में एक अजीब सी ईमानदारी थी जो बहुत अच्छी लगी। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। अब सफीर जब भी काम से फारग होता, मेरे पास आकर बैठ जाता। हम हंसी मजाक करते और वो मेरे सामने आराम से बैठ जाता। उसका रवैया इतना खुला और हल्का फुल्का था कि मुझे उसकी बातों में सुकून मिलता। एक दिन अनवर का फिर फोन आया। मैंने उनसे कहा, अनवर, सफीर बहुत अच्छा लड़का है, इसका रवैया बहुत अच्छा है और वो सारे काम बड़ी ईमानदारी से करता है। मुझे उसकी शक्ल भी अच्छी लगती है। अनवर ने खुश होकर कहा, यह तो अच्छी बात है हुसैना, तुम आराम से रहो। अपनी सारी जरूरियात का सामान सफीर से मंगवा लिया करो और कोई भी जरूरत हो तो मुझे बताना। मैंने हंसते हुए कहा, ऐसा नौकर मुझे कहीं और नहीं मिल सकता, इतना अच्छा है वो। अनवर ने भी हंसकर कहा, ठीक है ठीक है, तुम खुश रहो बस। धीरे धीरे सफीर के साथ मेरी बातचीत और हंसी-मजाक हमारी रोजमर्रा की आदत बन गई। वो सुबह घर का काम खत्म करता, फिर मेरे पास आकर बैठता। हम कभी पुरानी यादों की बात करते, कभी गांव और शहर के फर्क पर हंसते, तो कभी फिल्मों और गानों पर चर्चा करते। सफीर की बातों में एक अजीब सा ताजगी थी जो मुझे तन्हाई से निकाल देती। एक शाम में बाग में बैठी थी और सफीर पानी देने आया। उसने देखा कि मैं उदास हूं। उसने पूछा, मालकिन, क्या बात है, आज आप खामोश क्यों हैं? मैंने कहा, बस सफीर अनवर की याद आ रही है। वो फोन तो करते हैं लेकिन इतनी दूर है ना, इन्हें छू भी नहीं सकती।
मैं उनके साथ बैठ सकती हूं। सफीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हूं ना आपके साथ। आप कभी उदास हो तो मुझसे कह देना, मैं आपको हंसाने के लिए कोई ना कोई कहानी सुना दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी। उसने फिर अपने गांव की एक मजाहिया कहानी सुनाई और मैं कहकाए लगाकर हंसने लगी। इस रात अनवर का फोन आया। मैंने उनसे कहा, अनवर सफीर का साथ ना होता तो मैं उस घर में पागल हो जाती। वो वाकई बहुत अच्छा लड़का है। अनवर ने कहा, हुसैना, मुझे खुशी है कि तुम्हें एक भरोसामंद इंसान मिल गया। बस तुम खुश रहो और कोई चीज दरकार हो तो मुझे बताना। मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन दिल ही दिल में सोचने लगी कि सफीर के साथ गुजरे ये लम्हात मेरे लिए कितने कीमती हो गए हैं। दिन गुजरते गए और सफीर मेरे दिल में एक खास जगह बना चुका था। एक दिन जब वो मेरे बाल सनवा रहा था, उसने अचानक कहा, मालकन, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? मैंने हैरत से पूछा, क्यों, क्या बात है सफीर? उसने घूरते हुए कहा, क्या आप कभी मुझे अपने बराबर बैठने देंगी? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं समझ गई कि उसके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन मैंने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, सफीर, तुम हमेशा मेरे करीब ही रहते हो ना? उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, नहीं मालकिन, मेरा मतलब है। लेकिन वो अपनी बात पूरी ना कर पाया, क्योंकि इसी लम्हे दरवाजे की घंटी बजी। ये अनवर का अचानक वापस आ जाना